मोदी सरकार द्वारा फैलाई महंगाई के खिलाफ चमचों ने माफ कीजिएगा कांग्रेसियों ने देश भर में विरोध और प्रदर्शन किए। इन्होंने मोदी जी को दूध से भी नहलाया, अपनी मोटरसाइकिल को राहुल समझकर पुल से नदी में भी फेंका। भाई इतना कालजयी विरोध सिर्फ कांग्रेसी ही कर सकते हैं। कोरोना काल में बीमारी से परेशान, ऊपर से महंगाई की मार, आम जनों की कमाई कम हुई और महंगाई रसोई के बजट को बिगाड़ चुकी है। पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ ही, सरसों का तेल 180 रुपए से 210 रुपए तक बिका है। पिछले साल के मुकाबले 75 से 80 रुपए ज्यादा है रिफाइनरी तेल, जिसकी कीमत 160 से 200 रुपए लीटर हो चुकी है। बाकी के खाद्य पदार्थों की भी कीमत बढ़ी हुई है। मोदी सरकार में जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। सरकारी जॉब है उसका तो काम चल जा रहा है, पर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का जीना ही दुश्वार हो चुका है। किस्त और लोन पर तो कोई सूचना ही नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को सिर्फ राजनीति करना है। आम जनता के दुख दर्द से ज्यादा कुछ भी सरोकार नहीं है। एक ऐसा कोहिनूर हीरा जिसके कार्यकाल में कोरोना से हजारों मौतें प्रतिदिन हुई, न तो ऑक्सीजन मिला और न ही दवाई। चारों तरफ दवाओं की कालाबाजारी ऐसे चली जैसे लुटेरों को लूट का अवसर मिल गया। दलालों और बिचौलियों के हाथों की कठपुतली हो गई है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवा। कारखानों के चारों खाने चित पड़े हैं। फर्जी किसानों की अलग नौटंकी, युवा बेरोजगारी की ऐतिहासिक मार भी झेल रहे हैं। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल तक इतनी महंगाई मानो जैसे सरकार अपनी गलतियों का खामियाजा इन्हीं से वसूल रही है। हम लोग विकास के नाम पर इन्हें चुने थे, अब जीवन के लिए तरस चुके हैं। लाशों के अंतिम संस्कार की तो बात ही छोड़ो, दफन हो चुकी लाशों के शरीर से कफन तक नसीब ना हुए। ऐसा कोहिनूर हीरा भारत को न कभी मिला था और न कभी मिलेगा। यही तो है जिसके शासन काल में मानवता शर्मसार है, इंसान लाचार है, चील कौवे कुत्ते और गिद्ध खुश हैं, क्योंकि मुफ्त में लाशों के भक्षण के लिए उनके अवसर उन्मुख और अपार हैं। ऐसा कोहिनूर हीरा जो अकेले भारत की संपूर्ण तबाही और बर्बादी का जज्बा रखता है, मादा रखता है, इसे संभाल कर रखना दोस्तों। बेशक चड्डी बनियान तक उतर जाए, भूख या दवाई के बगैर इंसान तड़प तड़प कर मर जाए, मगर मुल्लों को संभाले रखना, अपनी जाहिलियत का परचम लहराते रखना, विश्वास जीतते रहना साहेब, विश्वास जीतते रहना। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने का काम किया है, पिछले एक साल में 47 बार डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया है। 26 रुपये डीजल का और 27 रुपये पेट्रोल का एक साल के 5 महीने के अंदर पैसा बढ़ाया गया है। लोगों के जेब को काटा जा रहा है। जिस तरह से कोरोना में लोग परेशान थे और उसके बाद उनको महंगाई से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को काम करना चाहिए था। किसानों को इस टाइम बुवाई चल रही है, लेकिन इस महंगाई की वजह से लोग अपने खेतों में पानी नहीं चला पा रहे हैं, डीजल नहीं खरीद पा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार को जब कच्चे तेल का दाम कम है तो तेल का दाम कम से 40 से 50 रुपए के बीच होना चाहिए। ऐसे में 100 रुपये पेट्रोल का दाम पहुंचा देना और डीजल का 95 रुपये दाम पहुंचा देना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पे लूट मचा के काले धन के रूप में बाहर पैसा भेज के अपने पूंजीपति मित्रों से मिलके हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहे हैं, इसके लिए पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग हर पेट्रोल पंप पे प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके ये लूट बंद करो और जनता को महंगाई से निजात दिलाने का काम करो। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लोगों और किसानों के साथ मिलके पूरे हिंदुस्तान को जाम करने का काम करेंगे और तुम्हारी इस तानाशाही रवैये को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसी शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नमस्ते भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं पिछले एक साल में कोरोना की वजह से बेरोजगारी भारत में बेहताशा बढ़ चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 97% लोग भारत में गरीब हो चुके हैं। लेकिन वही सरकार का दायित्व बनता था कि वो आम नागरिक की इस कोरोना काल में मदद करे, लेकिन सरकार ने भी दोहरा प्रहार किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार एक साल में बढ़ाकर 47 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में बढ़ाए। 25 रुपए 72 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए और डीजल वहीं 23 रुपए 92 पैसे बढ़ा दिया गया। आज पेट्रोल भारत में 100 के पार हो चुका है और डीजल 93 रुपए हो चुका है।
दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा हाई चल रहे हैं आज के समय पर। और यही सरकार, एक समय जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी कहा करती थी, जब 106 रुपए प्रति बैरल पेट्रोल आता था और यूपीए सरकार उसे देती थी 50 रुपए में, तो बीजेपी सरकार के नेता हाय हाय करते थे। आज वही पेट्रोल, कच्चा तेल 70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, तो भी सरकार ने इसकी कीमतों में इतना इजाफा कर दिया कि 100 रुपए के पार इसकी कीमत पहुंचा दी। आज आम नागरिक के लिए रसोई गैस खरीदना मुश्किल हो रहा है। 900 रुपए से ऊपर रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम सरकार बढ़ाती जा रही है, आम जनता पे बोझ डालती जा रही है। दोस्तों, बहुत जल्द वो समय आएगा जब हमारी कारें सिर्फ सजावट के लिए घर पे खड़ी रहेंगी, क्योंकि लोगों के पास इसमें डलवाने के लिए पेट्रोल के तो पैसे ही नहीं होंगे। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं। पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। केजरीवाल, केजरीवाल, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। आज हम यहाँ शालीमार बाग के सोम बाजार रोड पर पेट्रोल पंप के ऊपर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पेट्रोल और डीजल को बढ़ी हुई मांगों को लेकर के आज हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में, पूरे जिले में हर पेट्रोल पंप के ऊपर आज हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन है। हमारी मांग है कि जो पिछले 1 महीने में 17 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए हैं, उनको मोदी सरकार तुरंत और केजरीवाल सरकार तुरंत कम करे। साथियों, आज जो ये दोनों सरकारें आपस में मिलकर के दिल्ली की जनता का खून चूस रही है, 25 रुपए के करीब टैक्स को ले रही है केंद्र सरकार और 25 रुपए के करीब टैक्स ले रही है पेट्रोल और डीजल पर केजरीवाल सरकार। दोनों मिलकर के अगर 95 रुपए डीजल पेट्रोल है 95 रुपए लीटर, तो उस पर करीब 60 रुपए का टैक्स ये दोनों सरकारें ले रही हैं। और इसी तरह डीजल के ऊपर तो ये गरीब जनता का खून जिस तरह से चूस रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं और इसका ही विरोध करते हैं कि इस कोरोना की महामारी में जिस तरह से आपदा आई है और उस आपदा में अवसर ये तलाश रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने अपनी जेबें भरने का काम किया है, गरीब जनता को लूटने का जो काम ये कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पेट्रोल डीजल के रेट यहाँ कम किए जाए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रद्युमन सिंह जी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी ममता जी यहाँ पर हैं, भाई राजेश गुप्ता जी यहाँ पर हैं, अमित कौशिक साहब यहाँ पर हैं, मेहरा जी यहाँ पर हैं, तमाम साथी भाई सरफुद्दीन जी, तमाम साथी आज यहाँ पर हैं। किसी का नाम रह जाए तो माफ करना भाई। सभी साथी यहाँ पर हैं और पेट्रोल और डीजल और इसके अलावा महंगाई भी बढ़ रही है, इसका विरोध आज हम यहाँ करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा ये धरना भी यहाँ पर मैं प्रद्युमन जी से कहूँगा कि समाप्त करने की घोषणा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।